अगले एसोसिएट प्लेयर बैटल की बात करें तो वो है रोहित पुड़ैल वर्सेस गेरार्ड एरास्मस। जी हाँ, दोनों ही काफ़ी बेहतरीन बैट्समैन हैं अपने अपनी टीम्स के लिए। और एसोसिएट्स की तरफ से भी रोहित पुड़ैल की बात करें तो वो तेजी से काफ़ी ज़्यादा रन बना चुके हैं नेपाल के लिए। वहीं पर दोनों फॉर्म में आके तो 1000 रन क्रॉस भी हो चुका है। गेरार्ड एरास्मस की बात करें तो वो तो एक अलग ही लेवल के फॉर्म में इस वक्त नजर आ रहे हैं। दोनों ही जबरदस्त बैट्समैन हैं, डाउन में लगभग सेम ही है दोनों का, मिडिल ऑर्डर में दोनों आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों का बैटल अगर हो तो फिर विनर कौन बनकर निकल सकता है दोनों ही फॉर्मेट में, ये इंटरेस्टिंग जरूर हो जाएगा जानना। तो ये बैटल जरूर पूरा सुनिएगा। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमने संदीप लामिछा ने वर्सेस बिलाल खान का एसोसिएट प्लेयर बैटल कराया है, इसलिए जरूर सुनिए, देखिए कि उसमें दोनों ही फॉर्मेट में कौन आखिर विनर होकर निकलता है और किस तरह से विनर निकले हैं, ये भी जाके जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं यार सीधे, पहले ओडीआई की बात करेंगे। सबसे पहले तो जाना चाहेंगे दोनों ही प्लेयरों ने मैच कितने खेले। बिल्कुल, मैचेस से शुरू करें तो यहाँ पर रोहित पुड़ैल ने 25 मैचेस अब तक खेले हैं अपने करियर में, इंटरनेशनल करियर में। और वहीं पर ओडीआई की बात करें तो वहीं पर गेरार्ड एरास्मस ने 21 मैचेस खेले हैं और 4 मैच कम है और 21 मैचेस उन्होंने टोटल यहाँ पर खेले हैं। और उसी के बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोनों ही 20+ मैचेस खेल लिए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चला है। अब काफ़ी पुराने प्लेयर बनते जा रहे हैं टीम के। एक तो खैर कप्तानी है और एक शायद हमें फ्यूचर कप्तान देखने को मिल सकते हैं टीम के। पर अब बात करें बैटल की, शुरू करते हैं। जी हाँ, रन से शुरू करते हैं। सबसे पहले रन की बात करें तो 25 मैचेस में 808 रन यहाँ किए हैं रोहित पुड़ैल ने। जी हाँ, ओडीआई में 808 रन किए हैं। वहीं पर गेरार्ड एरास्मस की बात करें तो उन्होंने 21 मैचेस में 861 रन किए हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो जो लीड ले लिया है गेरार्ड एरास्मस ने, और काफी थोड़े ही अंतर है, लेकिन अंतर डिफरेंस जरूर। बिल्कुल, 4 मैचेस भी गेरार्ड एरास्मस के कम हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उनके रन जो है वो रोहित पुड़ैल से ज्यादा हैं। फिलहाल लीड होता है 1-0 गेरार्ड एरास्मस की तरफ। उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ बढ़े अगर यहाँ पर तो बात करेंगे यहाँ पर एवरेज की। जी हाँ, बैटिंग एवरेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटिंग एवरेज में अगर आपको बताएं तो रोहित पुड़ैल का 38 का बैटिंग एवरेज है। वहीं अगर गेरार्ड एरास्मस की बात करें तो वो हो जाता है 43 का बैटिंग एवरेज, यानी 5 और ज्यादा है उनसे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट गेरार्ड एरास्मस को जाता है जो अब उनका स्कोर कर देता है 2-0 2-0, आप जो भी कहें। खैर, उसके बाद अलग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है बॉल फेस्ड की। ये क्या है, बहुत मैं आपको समझा दें कि ओडीआई में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पिच पे कितनी देर वक्त बिताया, कितनी गेंद खेली, स्पेसिफिकली ओडीआई में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए बॉल फेस्ड के लिहाज में अगर हम देखें तो रोहित पुड़ैल ने 1027 यानी 1027 बॉल्स अब तक फेस्ड की है ओडीआई में जो भी उन्होंने मैचेस खेले हैं। उनके मुकाबले अगर बात करें गेरार्ड एरास्मस की तो उन्होंने 1075 यानी 1075 बॉल्स अब तक फेस्ड की है। यानी बॉलिंग फेस के मामले में भी गेरार्ड एरास्मस रोहित पुड़ैल से काफी आगे हैं। तो यहाँ पर स्कोर हो जाता है 3-0 गेरार्ड एरास्मस की तरफ। बिल्कुल, अब चले हम यहाँ पर, माफ कीजिएगा, अब हम चलते हैं यहाँ पर सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज की तरफ। जी हाँ, अब यहाँ पर जरा नजर डाल दिया जाए कि आखिर क्या है, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, काफी ऊपर आते हैं दोनों बैटिंग करने। जरा नजर डालें रोहित पुड़ैल के सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज में। तो सेंचुरी उन्होंने 1 जड़ी है और हाफ सेंचुरी उन्होंने 5 मारी है, यानी कि टोटल हो जाते हैं ये 6 बार उन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया है, 50 क्रॉस किया है, ये अच्छी बात है। वहीं पर गेरार्ड एरास्मस की बात करें तो जी हाँ, 1 शतक उन्होंने भी मारा है एस रोहित पुड़ैल की तरह सेम, लेकिन 7 उनकी हाफ सेंचुरीज भी है। तो यहाँ पर टोटल हो जाता है 8, यानी कि 8 बार वो 50 का मार्क उससे ऊपर वो क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पर क्लियर हमें दिख रहा है कि कौन यहाँ जीतता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी बाजी आपके गेरार्ड एरास्मस मारते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, 2 पॉइंट हो चुके हैं 4-0। अभी तक रोहित पुड़ैल का ओडीआई में कंपैरिजन में खाता फुलानी है गेरार्ड एरास्मस के मुकाबले। अगला सेक्शन बिल्कुल, अगला सेक्शन इस ओडीआई में हमारा लास्ट सेक्शन है। देखना होगा कि इसमें खुलता है या नहीं, या फिर इस पे भी पीछे रह जाते हैं। बाउंड्रीज या फोर्स का खाता, बाउंड्रीज का नहीं लेकिन फोर्स का, जी हाँ, चौकों का खाता यहाँ खुलता है या नहीं। 54 चौके यहाँ पर रोहित पुड़ैल ने अब तक मारे हैं 25 मैचेस में। और वहीं बात करें हम गेरार्ड एरास्मस की तो उन्होंने 65 फोर्स यहाँ लगाए हैं। यहाँ पर भी वो एज ले गए हैं, यहाँ पर भी वो उनसे आगे, कम मैचेस खेलकर हर फील्ड में ओडीआई के वो उनसे आगे निकल गए। बिल्कुल क्लियरली है, रोहित पुड़ैल से 4-5 मैचेस कम है, लेकिन एक भी फील्ड में अभी भी रोहित पुड़ैल उनसे आगे नहीं है। हमने आपके सामने 5-6 सेक्शंस रख दिए, लेकिन एक में भी अभी रोहित पुड़ैल उनसे आगे है नहीं, जबकि मैचेस उनसे ज्यादा वो खेल चुके हैं वनडे इंटरनेशनल में। डेफिनेटली
रोहित को बकलअप करके और बेहतर इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जिस राउंड में वो आते हैं और बेहतर करने की जरूरत है। ओवरऑल 5-0 से विराट रासमस ओडीआई में रोहित पुड़ैल को यहाँ मात दे रहे हैं। तो ये क्लिनिकल और आप कह सकते हैं क्लीन स्वीप वाली विन जो है वो विराट रासमस के नाम जाती है। ऊपर से वो कप्तान भी है, वो प्रेशर के साथ खेलते हैं, वो तो एक अलग ही है। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मेट की तरफ। अगर यहाँ T20 आईज की बात की जाए तो T20 में जल्दी से आपको बताएं तो मैचेस की बात कर रहे थे, तो मैचेस में 300 माफ कीजिएगा 21 मैचेस रोहित पुड़ैल ने अब तक खेले हैं T20 आई में। वही विराट रासमस की बात करें तो उनके लास्ट 21 मैचेस को यहाँ पर उठाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि विराट रासमस ने बहुत T20 आईज खेले हैं, तो जो रिसेंट डेब्यू है रोहित पुड़ैल वहां से मैचेस लिए हैं। लास्ट 21 मैचेस विराट रासमस के यहाँ पे किए गए हैं और रोहित पुड़ैल के 21 मैचेस T20 आई में हैं। वहीं अगर रन्स की बात करें, अब बैटल शुरू होता है, रन्स की बात करें तो 376 रन रोहित पुड़ैल ने अब तक अपने 21 गेम्स में लगाए हैं। वहीं अगर विराट रासमस की बात करें तो 522 रन वो अपने लास्ट 21 T20 आई मैचेस में लगा चुके हैं। प्योर डोमिनेंस वहां पर T20 आई में भी नजर आता है। खाता खुल चुका है 1-0 विराट रासमस के फेवर। बिल्कुल। और अब एवरेज की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बैटिंग एवरेज पे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी नजर डाला जाए तो 21 मैचेस में 20 का एवरेज है मात्र आपके रोहित पुड़ैल का, अगर बात करें। पर यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए विराट रासमस को तो उनका 37 का एवरेज पहुंच जाता है। बहुत ही बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट यहाँ लेते हुए जा रहे हैं विराट रासमस। फिर से अगेन 2-0 अभी फिलहाल विराट रासमस चल रहे हैं। वहीं पर बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात कर ली जाए, जी हाँ, तो 117 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है रोहित पुड़ैल का, और वहीं पर 131 का, जी हाँ, 116 का स्ट्राइक रेट है रोहित पुड़ैल का और 131 का स्ट्राइक रेट है आपके विराट रासमस का। एक और पॉइंट बताइए, फिर से यहाँ पर विराट रासमस T20 आई में भी उनसे आगे निकल रहे हैं और यहाँ स्कोर हो रहा है 3-0। बिल्कुल, तो 3-0 का स्कोर अब तक हो चुका है। अब देखना है कि क्या T20 आई में रोहित पुड़ैल का किसी भी लिहाज से खाता खुलने वाला है या फिर बिल्कुल। उसके बाद यहाँ बात करें अगर 30s और 50s की, अलग है, ऐसा सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 30s और 50s की अगर हम बात करें तो 30 और 50s में रोहित पुड़ैल ने यहाँ पर लगाई हुई है 4 30s और एक करीब 50s है उनकी, तो ओवरऑल मिलाकर दोनों हो जाती है 5। और अगर विराट रासमस की बात करें तो 30s और 50s मिलाकर हो जाते हैं उनके 7। तो यहाँ पर भी विराट रासमस उनसे आगे निकल रहे हैं और हो जाता है अब उनका पॉइंट 4-0। यार अभी भी 4-0 है। और अब लास्ट सेक्शन की तरफ अगर हम बढ़े तो वो हो जाती है बाउंड्रीज। यहाँ बाउंड्री से हमारा मतलब है चौका और छक्का दोनों मिलाकर बात करें तो रोहित पुड़ैल ने 41 बाउंड्रीज अब तक T20 आईज में लगाई है, इसके आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहीं पर विराट रासमस की बात करें तो उन्होंने 66 बाउंड्रीज लगाई है, यानी ये पॉइंट भी विराट रासमस को जाता है। 5-0 से ये सेक्शन भी विराट रासमस जीतते हुए नजर आते हैं। यानी रोहित पुड़ैल वर्सेस विराट रासमस में आप कोई भी फॉर्मेट उठा लें, कितने भी मैचेस ले लें, बैटिंग स्ट्राइक रेट, एवरेज, बाउंड्रीज, अगर आप रन्स को देखें, मैचेस को देखकर सारे पैरामीटर को अगर आप देखेंगे 50, सेंचुरीज, 30s, हर पैरामीटर में, हर सेक्शन में, किसी भी फॉर्मेट में विराट रासमस रोहित पुड़ैल से बहुत ज्यादा बेहतर करते हुए नजर आए हैं। और इस कंपैरिजन में 10-0 से रोहित पुड़ैल को मार्क दिया है। 10-0 एक्सपेक्टेशन था आपको? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। खासकर ओडीआई में बड़ा अजीब लगा क्योंकि T20 आई में हमने उनके फर्स्ट 21 मैचेस भी जोड़ दिए, उनके बाद के मैचेस हटा दिए। जब से डेब्यू किया रोहित पुड़ैल ने तब से हमने डिवीजन किया, लेकिन फिर भी वो आगे हैं, ओडीआई में वो आगे हैं। कमाल के बैट्समैन है, जिस तरीके का खासकर जो उन्होंने एवरेज मेंटेन किया हुआ है उसकी दाद देने की उनके लिए हेड्स ऑफ है। उन्हें 43 का वहाँ उन्होंने किया हुआ है आपके ओडीआई में और 37 का उन्होंने किया है आपके T20 आई में। जबरदस्त प्लेयर है विराट रासमस और रोहित पुड़ैल भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर और ज्यादा बेहतर करने की उन्हें जरूरत है। जी हाँ, बैलेंस रखा है एवरेज दोनों में, ये शानदार है। तो डेफिनेटली बहुत ही एक तरफा मुकाबला था और विराट रासमस इस बैटल में जीतते हुए फ्लाइंग कलर्स से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बैटल में इतना ही। दोबारा कोई ना कोई बैटल लेकर जरूर आपके सामने हाजिर होंगे। प्लीज एफर्टली वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। संदीप नामी चैनल वर्सेस बिलाल खान का बैटल में क्या हुआ था उसे जाकर जरूर एक बार सुनिए, वो डाला हुआ है, प्लीज जाकर जरूर